नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ये एमपी पुलिस विभाग द्वारा जो नई भर्ती कल निकाली गई है, यानी भर्ती का नाम है हेड कांस्टेबल और एएसआई की भर्ती आपको देखने को कल शाम को मिल गई है। व्यापम के कैलेंडर में ये भर्ती नहीं थी, फिर भी व्यापम ने इस भर्ती को निकाल दिया। इससे कन्फर्म हो जाता है कि होमगार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको किसी दिन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो हेड कांस्टेबल और एएसआई की भर्ती है, इसको कौन कौन फार्म भर पाएगा, क्या इसमें 12वीं पास वाले फार्म भर पाएंगे, क्या इसमें ग्रेजुएशन वाले फार्म भर पाएंगे, क्या विशेष इसमें कोई तकनीकी की डिग्री मांगी है, क्या इसमें कंप्यूटर की कोई डिग्री मांगी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सारी जानकारी देखने के बाद ही आप लोग जाके फार्म भरिएगा, क्योंकि अगर जो मैं योग्यता बताऊंगा अगर आपके पास वो योग्यता नहीं होगी तो आप लोग इसमें फार्म भरने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। चलिए देखिए आज की वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो डेट दी गई है, कौन कौन सी डेट में आपका फार्म भरा जाएगा उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। 5 फरवरी से आपका फार्म भरा जाएगा। 5 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में आप लोग इसका फार्म भर सकते हैं। इसमें अगर पेपर की बात करें तो आपका 24 मार्च से पेपर देखने को मिलेगा। ये आप सबको जानकारी है पहले से है कि 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप लोग फार्म भरना है और 24 मार्च से आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका 500 लगेगा। अगर आप जनरल अगर आप अन्य कैटेगरी से तो आपको 250 रुपये लगेगा। व्यापम अगर आप कुछ अलग से चार्ज लेगा, 500 रुपये चार्ज लेगा आपको जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का 500 प्लस 200 700 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको 250 प्लस 100 यानी आपको 350 फीस देनी होगी। आपको फॉर्म भरने के लिए 700 लगेंगे और अन्य कैटेगरी के लिए जो आरक्षण वाली श्रेणी उसमें 350 लगेंगे। पेपर आपका 24 तारीख से होगा। ये यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए। अब बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी 2 प्रकार की है, एक सहायक उप निरीक्षक की है, एक प्रधान आरक्षक की है। यानी सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की, इसमें वैकेंसी की बात करें तो 14 है, लेकिन जो ये प्रधान आरक्षक वाली वैकेंसी है इसमें बात करें तो 75 है। कुल मिला के 89 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है। क्या भैया फार्म भरते समय हमें दोनों के लिए अलग अलग फार्म भरना होगा? बिल्कुल नहीं, आपको पोस्ट कोड चयन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए अगर पहले आप प्रधान आरक्षक यानी पोस्ट कोड 2 को चयन कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन के बाद आपको इसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन के बाद। अब देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी के बारे में हमने बता दिया। सहायक उप निरीक्षक की इसमें 14 वैकेंसी है और प्रधान आरक्षक की इसमें 75 वैकेंसी, कुल मिला के 89 पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब आगे देखिए इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सबसे पहले बात करते हैं सहायक उप निरीक्षक यानी कंप्यूटर। इसमें आपको योग्यता की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिडेविट संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी आपके पास यूजी हो या पीजी हो, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा भी अन्य योग्यता है उसको भी देख लीजिए। राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप लोग इसका फार्म भर पाएंगे। ये हो गए सहायक उप निरीक्षक जिसमें 14 वैकेंसी है। उसके लिए क्या योग्यता है? आपके पास चाहे यूजी हो, चाहे यूजी में चाहे पीजी में एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं होती तो फिर आपके पास 3 वर्ष का एक कंप्यूटर का अगर डिप्लोमा है फिर भी आप लोग सहायक उप निरीक्षक जिसमें 14 वैकेंसी है उसका फार्म भर सकते हैं। लेकिन जो प्रधान आरक्षक वाली वैकेंसी है उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं उसको देख लीजिए। उससे पहले अगर इसमें 2 प्रकार इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी, यानी द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी। यानी पहले आपके तकनीकी के एक अलग से पेपर देखने को मिलेगा। तकनीकी में वही कंप्यूटर वाला सिलेबस है तो कंप्यूटर वाली एक अलग से आपका पेपर देखने को मिल सकता है। कंप्यूटर का तकनीकी का एक पेपर होगा, उसके बाद आपकी प्रायोगिक परीक्षा भी देखने को मिलेगी। ये बात हो गई सहायक उप निरीक्षक यानी कंप्यूटर वाली जो भर्ती है एएसआई वाली भर्ती, उसके बारे में 14 पद हैं जिसमें उसके लिए आपको यूजी और पीजी में कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। या तो यूजी में हो या तो पीजी में हो या तो 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए प्रधान आरक्षक वाले में जिसमें सर्वाधिक पद हैं 75, तो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर वाले मान्यता प्राप्त कृषि मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी आपके पास 12वीं होना चाहिए। 10+2 यानी आपके पास 12वीं होना चाहिए पहली योग्यता। और 12वीं किस में होना चाहिए? 12वीं आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में यानी पीसीएम में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने
12वीं पास किया तभी आप लोग इस वैकेंसी में फार्म भर पाएंगे। बायो वाले बच्चे इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। पुनः सुन लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके साथ अगर आपने बायो से किया है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से अगर आपने 12वीं किया तो आप लोग इसका फार्म नहीं भर पाएंगे। फार्म भर पाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। इसके अलावा भी अगर आपके पास अन्य ये योग्यता नहीं है तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा यानी देशीय हो, पीजी देशीय हो, ये आपके पास है तो आप निश्चित तौर पे इसका फार्म भर पाएंगे। या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्षीय डिप्लोमा भी है, फिर भी आप लोग फार्म भर पाएंगे। स्पष्टीकरण देख लीजिए, उच्च शिक्षा से आचार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। तकनीकी परीक्षा वही है, कंप्यूटर का सिलेबस है तो हो सकता है कंप्यूटर का आपका अलग से पेपर लिया जाए। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल देखने को होगा, फिजिकल किस आधार पे होगा तो आप लोग अगर कहेंगे तो एक वीडियो में फिजिकल के बारे में भी अच्छे से बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के लिए अगर इस वीडियो का सार यही कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो आप दोनों वैकेंसी में फार्म भर पाएंगे, चाहे आप एएसआई में हो चाहे प्रधान आरक्षक में 89 पदों में। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो आप सिर्फ प्रधान आरक्षक में फार्म भर पाएंगे। प्रधान आरक्षक में वही बच्चे फार्म भर पाएंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं पास किए होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं पास किए होंगे वही फार्म भर पाएंगे, ना कि कॉमर्स वाले बच्चे भर पाएंगे, ना कि बायो वाले बच्चे भर पाएंगे। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से फार्म 12वीं पास की तो निश्चित तौर पे आप लोग इस वैकेंसी का फार्म भर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वैकेंसी के बारे में अन्य जानकारी के लिए इसी प्रकार से हर टॉपिक का एक वीडियो आता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ की क्लास हम इसके लिए चालू कर देंगे प्रधान आरक्षक के लिए। आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।